हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी चाहते हैं CH पर इस तरीके की स्पीड जिस तरीके की आप देख सकते हैं इसमें आ रही है। आप देख सकते हैं CH पर भी यह मोटर कितनी स्मूथ और कितनी सही तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप भी इस तरीके की स्पीड चाहते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप भी इस तरीके की स्पीड चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास 20 mm कोर की मोटर है। तो दोस्तों इसकी हम 35 नंबर कॉपर से वाइंडिंग करने वाले हैं इसको। तो पहले हम इसको कॉइल बना लेते हैं। और दोस्तों हम इसकी एक से 4 पर इसकी कॉइल को डालेंगे और एक स्लॉट में दोस्तों 4 बार हम इसको डालने वाले हैं। और दोस्तों 130 टर्न हमने इसमें किए हैं, जो कि हमारी मेन कॉइल होती है, रनिंग की जो कॉइल होती है उसमें हमने 130 टर्न किए हैं। और 130 टर्न दोस्तों 35 नंबर कॉपर वायर से किए हैं। तो 1 से 4 पर हम इसको 4 बार डालेंगे, एक स्लॉट में 1 से 4 बार डालेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पहली कॉइल जो है वो डाली है। और पहली कॉइल डालने के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों 940 RPM में होने वाली है। तो इसमें 6 कॉइल डलेगी, 6 नीचे मेन वाली और 6 हमारी जो है वो स्टार्टिंग वाली कॉइल डलेगी। तो इस तरीके से दोनों कॉइलों को मिलाकर हमारी 12 कॉइल डलेंगी और हमारी मोटर कंप्लीट हो जाएगी बाइंड होने के बाद। तो पूरी प्रोसेस दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस तरीके से दोस्तों 1 से 4 में हम दूसरी कॉइल को भी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम कॉइल को डाल रहे हैं और आप भी इस तरीके से बह सकते हैं, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 35 नंबर कॉपर वायर से हम इसको भर रहे हैं। इस तरीके से हमारी कॉइल डलेगी। दोस्तों 6 कॉइल मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 6 कॉइल डलेंगी नीचे और 6 कॉइल डलेंगी ऊपर कंडेंसर के लिए। तो दोस्तों दोनों कॉइलों के लिए गेज हमारा सेम रहेगा, बस टैन हमें चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा अंतर टैन का आएगा, बाकी गेज हमारा जो है वो सेम ही रहने वाला है। इस तरीके से ये देख सकते हैं हम सारी कॉइलें बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों सेट हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आती है कॉपर में, तो इसलिए हम सेट नहीं डाल रहे हैं, सिंगल कॉइल बना रहे हैं। तो सिंगल कॉइल में कनेक्शन सेम ही रहते हैं। अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आते हैं या कनेक्शन नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कनेक्शन की वीडियो अलग से दे देंगे जिसमें आपको अच्छे तरीके से कनेक्शन समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करना अगर आपको कनेक्शन समझ में ना आए या कोई भी बात समझ में ना आए, तो बेझिझक जो पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हर चीज़ का आंसर देंगे, पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके कि मैंने क्या बताया है। और आपको क्या समझ में नहीं आया है आप पूछ सकते हैं, तभी हम आपको बताएंगे और तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस तरीके से हमारी 3 जो कॉइल है वो डल के कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों चौथी कॉइल हम इसमें डालने वाले हैं। चौथी कॉइल को डालने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, 1 से 4 और एक स्लॉट में कॉइल को 4 बार डालेंगे इस तरीके से। आपको क्वालिटी में थोड़ी कमी दिख सकती है क्योंकि दोस्तों यह फ़ोन मैंने साइड में रख के किया है, स्टैंड में नहीं लगाया था, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और बहुत ही स्मूथ मोटर बहेगी और बहुत जल्द बह जाएगी इस तरीके से। देखिए दोस्तों हमारी जो सारी कॉइलें हैं वो डल के कम्प्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों अब हम इसमें कॉटन टेप का उपयोग करेंगे। कॉटन टेप से क्या होता है दोस्तों, अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं।
हमने इसमें क्वाड्रेंट टैप लगा दिया है। तो कितनी अच्छी तरीके से हमारी कॉइल जो है वो आ चुकी है। इसी तरीके से हम सारी कॉइलों में क्वाड्रेंट टैप लगा देंगे। क्वाड्रेंट टैप लगाने के बाद अच्छी फिनिशिंग ले देंगे। तो दोस्तों मोटर अच्छी लगने लगती है कि हाँ सही तरीके से इसमें फिनिशिंग आई है। अगर दोस्तों आप क्वाड्रेंट टैप का यूज़ नहीं करते हैं तो आप कैंपल सीट का भी यूज कर सकते हैं। कैंपल सीट भी सही रहती है। लेकिन दोस्तों कैंपल सीट क्या होती है कि हमारी मोटर अगर कुछ टाइम हीट होकर चलती है तो कैंपल सीट जलती है, और जब अच्छी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो कैंपल सीट पर झड़ने लगती है, टूट कर झड़ जाती है। इसलिए दोस्तों हम उसका यूज़ नहीं करते। टैप बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और अगर आप उसका यूज़ भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही रहता है यूज़ करने के लिए। क्योंकि दोस्तों पहले वही यूज़ होता था, टैप नहीं था तो पहले वही यूज करते थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद हमारे जो सारे वायर हैं वो निकल चुके हैं। देखिए हमारे ये 2 वायर जो है वो निकल चुके हैं रनिंग के। अब स्टार्टिंग कॉइल को हम डालने वाले हैं। स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए दोस्तों इसमें हम फरमे को 1 इंच छोटा रखेंगे, और 1 इंच छोटा रखने के बाद दोस्तों हमारी कॉइल बन चुकी है, और इसको भी हम 1 से 4 में 4 बार डालेंगे सेम तरीके से। देख सकते हैं इस तरीके से। और कॉपर में तो दोस्तों एक प्रॉफिट भी होता है, अगर कॉइल थोड़ी छोटी भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि कॉपर को हम खींच कर सेट कर देते हैं। एलुमिनियम की अगर कॉइल होती तो वो इस तरीके से हम उसको खींच कर सेट नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉपर में यह सही रहता है। इस तरीके से हमारी जो है वो स्टार्टिंग कॉइल भी डल चुकी है। पहली कॉइल आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है दोस्तों, फिक्स कॉइल आई है। इस तरीके से ना ही छोटी ना ही बड़ी, बढ़िया कॉइल आई है। कितनी की है इसी तरीके से दोस्तों हम स्टार्टिंग की सारी कॉइलों को डालेंगे। स्टार्टिंग में भी हमारी 6 कॉइल डलेंगी, रनिंग में भी 6 कॉइल डलती है, स्टार्टिंग में भी 6 कॉइल डलेंगी। सारी प्रोसेस हम आपको बारी बारी से बताते जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइव लास्ट तक देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो दोस्तों कुछ ना कुछ यूनिक हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं इसी तरीके से। हमारी दूसरी कॉइल है वो भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, उसी प्रोसेस से हम सारी कॉइलों को डालेंगे। 6 की 6 कॉइलें सेम उसी प्रोसेस से डलने वाली हैं। तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी समझ ना आया हो। तो इस तरीके से हम 6 कॉइलें डालने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। पंखा बनाओ उसने पूरी एम्ब्रॉयडरी आया मैंने देखी नहीं आई पूरी एम्ब्रॉयडरी कैसे पानी चला रहा ताकि अब तो बड़ा बनाओ फिर कैसे बड़ा वोल्टेज किसी नहीं मतलब समझ में उनके जान के क्या बोल रही है ना ना चलो का उठाओ तुम नहीं आ क्या को पंजे दोस्तों कॉपर से बाइंडिंग करने का एक प्रॉफिट तो होता है। कॉपर अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, एल्युमिनियम की तरह खिंचता नहीं है, और कॉपर बाइंड करने के लिए अच्छे से करनी पड़ती है। कॉपर में बाइंडिंग एल्युमिनियम में तो ठीक रहता है, लेकिन कॉपर में सबसे बढ़िया रहती है बाइंडिंग।
लेकिन कॉपर में अब कोई बाइंड नहीं कर रहा था। सिर्फ कूलर की मोटर ये जो कॉपर में आती है, बाकी किट वगैरह हैं जो सब एल्यूमिनियम में आती हैं और सब एल्यूमिनियम से ही बाइंड होती हैं। तो दोस्तों इसमें ऊपर भी हमने 35 नंबर कॉपर वायर का यूज किया है, जिसमें हमने टैन 125 रखे हुए हैं। ऊपर हमने इसमें ऊपर भी रनिंग कॉइल में भी हमने इसमें 35 नंबर कॉइल वायर का उपयोग किया था और टैन 130 रखे थे। और इसकी स्टार्टिंग कॉइल में भी हमने 35 नंबर कॉपर का यूज किया है और इसमें टैन हमने 125 रखे हुए हैं। इसकी पिच होगी दोस्तों 1 से 4 पूरी मोटर की बहने की पिच है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 1 से 4 इसकी पिच रहेगी और 35 नंबर कॉपर वायर इसका उपयोग रहेगा। और दोस्तों यह 20 से 22 mm की स्टेटर साइज होती है। अगर यह 1 इंची होती तो इसमें फिर 35 नंबर डाटा यूज नहीं होता। दोस्तों छोटे कूलर की मोटर है जो कि 940 RPM में है। इसी तरीके से हमने इसको बाइंड किया है और बाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी मोटर जो है पूरी तरीके से बाइंड हो चुकी है। और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम इसकी फिटिंग करते हैं, किस तरीके से बांधेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, सब कुछ आपको बारी बारी से बताते जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम इसको बांधने वाले हैं। देखिए दोस्तों हमारी पीछे साइड से जो मोटर होती है वो बंद के कंप्लीट हो चुकी है और अब हम कनेक्शन करके बाहर निकाल के इसको बांधेंगे। इस तरीके से दोस्तों देखिए हम कनेक्शन करने के बाद 4 वायर निकालेंगे दोस्तों। इसमें हम दोस्तों रनिंग के लिए अलग और स्टार्टिंग के लिए दोनों कॉइल के अलग अलग 4 वायर निकालेंगे। इसमें हम कंडेंसर के लिए अलग और लाइट के लिए अलग वायर नहीं निकालेंगे, उसी में से जॉइंट करके बाहर से ही करेंगे। इस तरीके से हमारे जो वायर हैं वो बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकालने के बाद इसमें स्लिप लगा देंगे। स्लिप लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से देखिए थोड़ी लंबी रखते हैं स्लिप की साइज। हमारी चारों जो है उसमें स्लिप लगा के दोस्तों जो हमने अपनी स्लिप और कनेक्शन निकाले हैं उसके नीचे हमने कैम्बल सीट लगा दी है ताकि थोड़ी बहुत अगर गर्म हो तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने मजबूत कनेक्शन हम कहते हैं। अब कनेक्शन पर पूरी मोटर को उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से बहुत ही मजबूत कनेक्शन होते हैं। मजबूत कनेक्शन करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी फिटिंग करके आपको बताएंगे किस तरीके से हमने इसको फिट किया है। देखिए दोस्तों पहले इसमें इंसुलेशन डालना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इंसुलेशन हम डाल देंगे इसमें पूरी मोटर में दोस्तों अच्छी तरीके से इंसुलेशन डाल देंगे।
दोस्तों इंसुलेशन करने के बाद, सूखने के बाद अब हम मोटर की फिटिंग करेंगे। इस तरीके से हम फिटिंग करेंगे दोस्तों। इसके जो पल्ला होती हैं उसमें मोटर सेट हो जाती है। जिस तरीके से हमारे जो स्टैंड फैन होते हैं उनकी मोटर है जो बाहर निकल के बहती है, इसी तरीके से इस कूलर की मोटर को हम पहले बाहर निकालना पड़ता है। बाहर निकालने के बाद फिर स्टेटर को भरा जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो है स्टेटर वो फिट हो चुका है। अब हम इसके बाकी सबको भी फिट कर देंगे। दोनों स्टेटरों को हमने कस कर देख लिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ मोटर के लिए 2 स्टेटर का यूज होता है। तो इस तरीके से हम दोनों स्टेटरों को कस देते हैं। स्टेटर या दोस्तों स्टेटर के लिए होता है ताकि हमारा स्टेटर वो है मोटर जब चले तो इधर उधर ना हो, ना ही हमारा स्टेटर ऊपर नीचे हो। तो इसलिए दोस्तों इसमें 2 स्टेट दिए हुए हैं। तो इन दोनों स्टेटरों को हम इस तरीके से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें रोटर लगाएंगे। पहले इनको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। देखिए टाइट होने के बाद दोस्तों अब हम इसका रोटर जो है और इसको रोटर को ही फिट करेंगे। हमारा रोटर जो है फिट हो गया है। रोटर फिट होने के बाद दोस्तों ऊपर का जो पल्ला रहता है उसको भी हम फिट कर देंगे। ऊपर के पल्ले को फिट करने के बाद दोस्तों पहले हम इसके बोल्ट को लगा देते हैं। इस तरीके से हम पहले बोल्ट को फिट कर देंगे और बोल्ट टाइट कर दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो पल्ला है वो सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो पल्ला वो है फिट हो जाएगा। और चारों बोल्ट को लगाने के बाद अब अच्छी तरीके से चारों बोल्टों को हम टाइट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम चारों मोटर को टाइट करेंगे उसी तरीके से हमारी जो है, जैसे ही हमारा पल्ला अच्छी तरीके से मोटर फिट हो जाएगी तो हमारी मोटर बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगी। देखिए दोस्तों, हमारी मोटर बिल्कुल स्मूथली चलने लगी है। अब दोस्तों इसमें अब कैपेसिटर लगा के हम इसको मोटर को चेक करने वाले हैं। सही तो चल रही, ऐसे ही चल रहे, ऐसे ही चल रहे। दोस्तों अब हम इसमें इसकी जो पंखड़ी होती है उस पंखड़ी को भी लगा देंगे। और पंखड़ी लगाने के बाद फिट करने के बाद फिर आपको
इसको टेस्ट करके बता दें किस तरीके से वर्क कर रही है। 35 नंबर तो लूट ले जाओ। पंखड़ी तो बहुत गई है। नो सौ आदमी में तेज चला। इस तरीके से हम पंखड़ी को फिट कर देंगे का मतलब? और पंखड़ी को फिट करने के बाद अब हम इसके बोल्ट को टाइट कर देंगे। बोल्ट को टाइट करने के कर लिया है दोस्तों। अब हम इसका जो पीछे का कैप रहता है उस कैप को भी कस की फिटिंग कर देते हैं। और कैप की फिटिंग होने के बाद अब हम इसको चेक करने वाले हैं दोस्तों। तो चेक पहले इसको आपको बता दें कि CH पर किस तरीके से इसकी बहुत ही अच्छी स्पीड आती है। CH पर भी कितनी स्मूथली चलती है, क्योंकि दोस्तों यह मोटर हमने इस तरीके से फिट की है और बहुत ही अच्छी सेटिंग आई है इसकी। तो इस पर लोग बहुत ही स्मूथली चलती है दोस्तों। CH पर भी आप देखेंगे कि यह मोटर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बस दोस्तों उसका कैपेसिटर थोड़ा वीक है, उसका कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। वो हम भी नहीं कर रहे हैं, जब कस्टमर आ जाएगा तो उसको बताकर फिर उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर चेंज करेंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं स्पीड फिर भी बहुत सही आई है। हम CH पर भी इसको बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। CH पर भी हमें चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि यदि कोई मोटर CH पर इतनी अच्छी तरीके से वर्क करती है तो कितनी स्मूथली मोटर चलती होगी, तब CH पर इतनी अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्तों CH पर ऐसे ही मोटर वर्क नहीं करती, जब बहुत ही स्मूथली मोटर आ जाए तब CH पर इस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह मोटर हम CH पर चला रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कौन सा आपका फेवरेट पार्ट रहा, आप कमेंट करके बताएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।